हेलो दोस्तों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया ही होगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये टॉपिक में लिमिटेड क्वेश्चन होंगे दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। दिल्ली पुलिस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के ऊपर मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। दिल्ली पुलिस के सिलेबस में तो सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है। तो इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पहले करवा दिया था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले तो कंपाउंड हिंदी में बात करूं तो ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें कुछ टर्म यूज करेंगे, जैसे ए का मतलब होगा, जब भी ए की बात करूँ तो अमाउंट। पी का मतलब होगा प्रिंसिपल। आर का मतलब होगा रेट। टी आई का मतलब होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बच गया? ई का मतलब होगा, पहली बात करूँ तो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है टी आई इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल प्लस आर ऑन 100 की पावर माइनस, क्योंकि हमें कंपाउंड, यदि इस पी को उठा के और मैं सी आई में जोड़ दूँ तो हमारे पास फॉर्मूला होगा पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी इक्वल टू प्लस प्रिंसिपल प्लस सी आई, दोनों को मिला के मैं कह सकता हूँ ये होगा हमारा अमाउंट। अमाउंट ही प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 पर, और सी आई का फॉर्मूला भी बता दिया था, कल आर बटे की पावर। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। और मैं ये चैप्टर बिना फॉर्मूले के भी करवा देता हूँ, वो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। एक इसमें होता है ईयरली। जब ईयरली की बात करें, टाइम, एक साल की बात होगी, ठीक है। एक हाफ ईयरली की बात हो जब, ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइम दोगुना हो जाता है और जो रेट है वो हाफ हो जाएगी। हाफ ईयरली में टाइम दोगुना हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। क्वार्टरली की बात करें तो टाइम 4 गुना हो जाएगा, रेट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है? तो अभी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया होगा, प्रिंसिपल दे दिया 8,000 रुपये, टाइम दे दिया 2 साल, रेट दे दिया 10%। अमाउंट क्या हो सकता है, पी आई क्या हो सकता है, दो चीज़ें होंगी। अभी मैंने बताया कि जो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 पावर, प्रिंसिपल कितना दिया है आपका होगा जी 8,000 रुपये, 1 प्लस रेट कितना दिया है आपका होगा जी 10%, टाइम कितना दिया है आपका होगी 2 साल।
राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऐसी है भाई। 8,000 रुपये, 10 से 0 गई, 10 एकम 10 और एक 11 कह सकता हूँ। 11/10 भाई, 11/10, 2 0 से 2 0, 121/80, तो 8 एकम 8, कमल अमाउंट कितना हो जाएगा? 600। सीआई की बात करूं, सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा सीआई। तो कितना हो गया? ठीक है, ये तो इसका बेसिक। इसी में मैं दूसरे तरीके से करवाना चाहूँ, ने रेट दिया है 10%, परसेंटेज हटा दो नीचे जी, कटता हो तो काट लो। ये हमारी होती है बेस वैल्यू, या इसको कह सकता हूँ ओरिजिनल वैल्यू। ये होती है हमारी इंक्रीज, होती है हमारी इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, यदि इस बेस वैल्यू को ही मैं ओरिजिनल वैल्यू मान लूँ, ये कह देता हूँ कि भाई हमारा प्रिंसिपल यही होगा, तो टाइम की बात है तो कितना होगा? 2 साल। बेस वैल्यू होने इसका स्क्वायर कर दो, 3 साल दिया तो क्यूब कर दो, 4 साल दिया तो पावर 4 कर दो। ठीक है, तो इसका पहले साल में 1/10 ब्याज मिलेगा। 1/10 कितना मिलेगा आप? अगले साल, अगले साल भी 10। एस आई और सी आई में डिफरेंस ये होता है कि एस आई हमेशा बराबर होता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल हमेशा बराबर रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल सी आई और एस आई बराबर होते हैं, दूसरे साल जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 10 रुपये तो मिलने ही मिले हैं। अगले साल इसका भी ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज? 1/, उतना ही ब्याज मिलेगा जितना सवाल में दिया है। तो 10 का 1/10 कितना मिलेगा? यदि मैं सी आई की बात करूँ तो कितना है? 10, 10, 30 ब्याज मिलेगा। ये हमने अजम्पशन की थी कि 100 रुपये हमारा वैल्यू हो सकती है, लेकिन 100 की जगह सवाल में दे रखी है 8,000 रुपये। कितना गुना है ये? 80 गुना। इसका मतलब ब्याज भी 80 गुना होगा। 12, 8 दूनी 16। दोबारा बता देता हूँ, जो बेस वैल्यू है 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर कर लो, 3 की बात है तो क्यूब कर लो। ये मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल यही रहा होगा, तो 100 का 1/10 ब्याज मिलेगा, फिर अगले साल भी 1/10 मिलेगा, इस 10 का 1/10 ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 1 मिल गया। टोटल यदि ब्याज की बात करूँ तो टोटल ब्याज मिल गया मुझे 21 रुपये। इसने कहा कि 100 की जगह आपने 8,000 दे रखा है, तो 80 गुना है तो ब्याज भी 80 गुना होगा, तो 80 गुना होगा तो 180 रुपये हो जाए। आए समझ में? चलते हैं आगे। आज के क्वेश्चन पहला, इसने कहा कि 7500 रुपये 2 साल में 7,500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना ब्याज होगा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7,500 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम। मैं सभी क्वेश्चनों को फॉर्मूले से करवा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला निकालना आसान होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना चाहूँ, प्रिंसिपल चाहिए मुझे 1 प्लस रेट कितना है 4, टाइम कितना दे दिया इसने 700 रुपये, 4 से कितनी बार गया 25 बार, 25 कम 25 26, 25/25, 2 साल की बात है। 25 से कितनी बार गया आपका हो गया, 25 से गया 25 से 75, से कितनी बार गया 676 गुना 12 कितना मिलेगा 8 1। ये तो मिल गया अमाउंट, लेकिन अमाउंट नहीं चाहिए, यही चाहिए। क्या करो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो,
₹7,500। तो 7,000 में कितना बच गया? 612 रुपये मुझे ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ऑन ₹7,500 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम विल बी इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ हो जाए, ये मत कर देना 306 हो तो 6 नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 612 आ गया तो 306 उसका आधा नहीं होगा। मैंने सिखाया था कि रेट हमारी जो भी होगी वो आधी हो जाएगी। रेट कितना हो गया? 2%। टाइम है वो दोगुना हो जाएगा, 1 का दोगुना 2 साल। लगा दो, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, सीआई का भी लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं, एक ही बात होती है दोनों का मतलब। अमाउंट निकाल के लगा दो, बाकी मैं सीआई लगा देता हूँ इसमें। प्रिंसिपल चाहिए 1+r/100 पर टाइम माइनस प्रिंसिपल दे दिया 7,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट दे दिया 2% /100। टाइम कितना हो गया? 2 से गए 50 बार, 7,700 मल्टीप्लाई 50 से 50 51, 51 मल्टीप्लाई 51 /50, 0 से 5 25 से गया 2,601 मल्टीप्लाई 3 7,800। तो अमाउंट आ गया। मैं अमाउंट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में अमाउंट पूछ लेता, तो मैं अमाउंट भी साथ साथ में बता के चल रहा हूँ तुम लोगों को। इस सीआई निकालना तो क्या करना पड़ेगा इसमें से? 7500 बाहुबली है, समझ में? हमने बस फॉर्मूले का यूज किया गया इसमें। नंबर 3, इसमें कहा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग्स कंपाउंड क्वार्टरली। क्वार्टरली की बात है, तो रेट की बात है, तो रेट कितना हो जाएगा? /4, 5% तो रेट मिल गई। टाइम की बात करूं तो 9 मंथ कितने? 1 साल का हिस्सा। मैंने कहा था ये मल्टीप्लाई 4 कर देना, क्वार्टर की बात हो तो 4 से गया 3 पर गया, टाइम आ गया। ऐसे समझो कि क्वार्टर का मतलब 3 महीने का 1 साल, तो 9 महीने की बात है तो 6 महीने के 2 साल हो जाने चाहिए, और 9 महीने के 3 साल, ऐसे समझ लो। 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में मतलब 3 साल काउंट करवा रहा है ये। तो इसमें भी क्या कहा इसने? इसमें भी ब्याज की बात है, तो सीआई का फॉर्मूला लगा दो। प्रिंसिपल चाहिए मुझे 1000 है, 5% है 5 गए 16,000 रुपये, कम 20 रुपये की 20, 20 से 3 जीरो तो एक ऐसे कट गई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गए तो 21 गुना 21 गुना 21 कितना होता है? तो कम दो, 18,522 में से 16,000 माइनस कितना आ गया? 2,500 पर क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत आसान है, इसके बारे में बता दूं पहले कि एसआई और सीआई की बात हो तो एसआई हमेशा बराबर होता है और सीआई हर साल बराबर नहीं होता। पहले साल के एसआई के बराबर होता है, दूसरे साल में क्या होगा, जो हमें ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज लगेगा। यदि फर्स्ट ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं एसआई की, और वही चीज़ें हैं। 3 सालों में इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर ईयर 3 ईयर फॉर ₹6,000, तो 3 साल में 6,000 रुपये मिले हैं।
ऐसा ही बराबर होता तो पहले साल भी 2,000 रुपये मिले होंगे, अगले साल भी 2,000 मिले होंगे, अगले साल भी 2,000 मिले होंगे। सीआई की बात करें तो पहले साल 2,000 रुपये मिले होंगे, दूसरे साल जो बच गए वो मिले होंगे, तो इसको मिले होंगे 2,160 रुपये। ठीक है, तो ब्याज बताना है कि 2,000 रुपये पे कितना ब्याज लग गया। आप कहोगे जी 160 रुपये ब्याज लग गया, इसके ऊपर 2,000 के ऊपर, तो परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो किस रेट से मिला होगा ये ब्याज, 8%। ठीक है, इसका बेसिक तो यही कहता है। और क्वेश्चन 4 समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इज सम 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹80। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द सेम सम ऑफ द, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम सम पे। तो मैं 2 तरीके बता देता हूँ। एक एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर पी अपॉन, 80 रुपये ब्याज मिला है, प्रिंसिपल पता नहीं, 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, 4 दूनी 8, 8 से गए 10 बार, प्रिंसिपल मिल गया मुझे। उसने कहा कि इसी पे चक्रवृद्धि ब्याज बताना, मतलब यही बताना है। 1,000 रुपये 1 प्लस रेट कितना है, आप कहोगे जी 4%, डिवाइड बाई 100 की पावर 4 से गया और 25 फिर 26, से गया 40 बार, डिवाइड करना चाहूँ तो ये जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 108, 1,000, 626 × 26 676 × 8 हो जाएगा 1,081.6, ब्याज मिल जाएगा 81 ठीक है। और एक तरीका तो ये हो गया, इसका बेसिक है। एक तरीका और बता देता हूँ मैं। यदि इसने एक सवाल में कहा है रेट दे दिया 4%, तो लिख सकता हूँ 4/100, 4 से काटना चाहता हूँ ये होगा 25। मैंने कहा था 2 साल की बात है तो इसको स्क्वायर कर दो, 3 साल की बात है इसका क्यूब कर दो। मैंने कहा कि 625 रुपये मिलेगा, मैंने मान लिया कि 625 ही हमारा क्या है, मतलब प्रिंसिपल। 1/25 ब्याज मिलेगा, पहले साल 25 मिला होगा, दूसरे साल भी 25 मिला होगा, दूसरे साल इस 25 का 1/25 भी ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा 1। तो सीआई की बात करूँ 2 साल में तो कितना मिला होगा 25 प्लस 1, डाउन ब्याज। ठीक है, जबकि मैं एसआई की बात करूँ, एसआई मिला है सिर्फ 2 साल का 25 25, 50 की वैल्यू सवाल में दे रखी 80, 50 की वैल्यू 80 है, क्या कर लो, 50 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2.1 से 0 कट गया, ये आ जाएगी 0.16। 51 की वैल्यू बतानी है, 51 की वैल्यू हो जाएगी 51, एक आ जाएगा 81 ये तरीका भी हो सकता है इसका। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बेसिक बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो रेट दे रहा दिया हमें 10%, तो टाइम दे दिया, प्रिंसिपल कुछ भी दिया कोई फ़र्क पड़ता नहीं इस। मान लो 1 + R/100 की पावर T होता है, अमाउंट लगा लिया प्रिंसिपल, तो यही होगा।
प्रिंसिपल कुछ भी दिया हो, रेट दे दिया 10/100, 0 10 एकम 10 रहे 11। यदि 1 साल की बात करूँ तो 11/10। यदि आप पावर 2 होती तो कितना होता, 21/2। यदि पावर 3 होती तो कहते 131। देखो, ये पहले साल से दूसरे साल में जा रहा है तो इसका 10 टाइम है, दूसरे साल से तीसरे साल में जा रहा है तो इसका 10 टाइम है। इसकी बात करो तो 11 से 121 11 गुना है, 11 से 101 3 3 1 1331, ये भी 11 गुना है। इसका मतलब सी आई है जो अपना मल्टीपल लेके चलता है। आप कहोगे जी हाँ चलता है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। यदि मैं कहना चाहूँ, क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि 5 वर्षों में कोई सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ 5 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 साल में दोगुना हो गया, तो मतलब पहले कुछ रहा होगा, टाइम लग गया इसको 5 साल, ये धन हो गया। यही धन ने कहा कि इट विल बी अमाउंट टू बी 8 टाइम इट सेल्फ, अपने आप का 8 गुना होना चाहिए। 8 गुना होने के लिए जीरो से, ये पता नहीं जीरो से कहने का मतलब एक मान लो इसको, 1 से 2 गुना हो गया, 2 गुने से धन 3 गुना हो गया, 4 गुना होगा। आप कहोगे जी 4 गुना, ये रेशियो 1:2 का, तो ये भी रेशियो 1:2 का ही होगा। मैं निकालना चाहूँ एक रेशियो, आगे की बात करो तो ये 8 होगा, मतलब ये जब ये 1 होगा, ये भी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा अपना मल्टीपल लेके चलता है। आज 2 है तो 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस सही बन रहा है, लेकिन टाइम हमेशा बराबर लगेगा। जब 1 से 2 हो गया तो 5 साल, आगे भी 5 साल लगेगा और आगे भी 5 साल लगेगा। 8 गुना होने में टोटल कितना टाइम लग गया, आप कहोगे जी 5 साल, तो ये लग गए 5 साल, ये लग गए 5 साल, टोटल टाइम कितना लग गया 15 साल। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। इसने कहा कि ए अमाउंट सम ट्रिपल, ट्रिपल हो गया मतलब आज 1 होगा 3 गुना रहा होगा, फिर आगे 3 से 9 गुना रहा होगा, 9 से 27 गुना होगा, ऐसे ही चलते चलते हमें 81 चाहिए, तो 27 का 3 गुना 80। पहले इसको लगे थे 6 साल, फिर अगले में भी 6 साल लगेंगे 3 गुना होने में, इसका 3 गुना होने में 6 साल लगेंगे, इसका 3 गुना होने में। तो टाइम की बात करूँ तो कितना लग गया, 6 + 6 + 6 +, यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि रेट कितना है, रेट बता देते 1 से कितना हो गया, आप कहोगे जी 3 गुना। रेट की बात करूँ तो ब्याज लग गया 2 गुना, इसके ऊपर बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितना 1, 1 पे ब्याज लग गया, और परसेंटेज निकालना तो ब्याज लग गया, ब्याज पूछा नहीं फिर भी मैंने बता दिया कि ब्याज। ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का कुछ है। उसने कहा इन इफ ए सर्टेन सम, सर्टेन सम नहीं पता कितना है, सम ऑफ मनी अमाउंट इज 650, अमाउंट है वो कितना हो गया, एंड रुपीज, 1 साल में इसने कहा कि 1 साल में 650 हो गया, 2 साल में, ठीक है। फाइंड द रेट एंड प्रिंसिपल, रेट बताना और प्रिंसिपल बताना। देखो मैं बता दूं, जो सी आई होता है वो अपने रेशियो में ही चलता आगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1 से 3 हो गया, 3 से 9 हो गया, रेशियो बराबर रहेगा। जिसके रेशियो की बात करूं तो काट लो, ये कटेगा 13 से, 13 पंजे 13, 13 पंजे 5 से गया, ये जाएगा और ये 25 से 26 है, तो ये भी 25 से 26 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेशियो में चलता है। इसकी वैल्यू 650 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 25 टाइम है, इसका 25 टाइम क्या होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना आ रहा होगा, ऑप्शन एक ही में है, लेकिन 625 आ गया, ठीक है। अब निकालना मुझे रेट।
आप कहोगे जी 625 से 650 होने में कितना ब्याज लग गया, 50 से 625 का जो डिफरेंस ब्याज है वो कितना है, आप कहोगे जी ये 25 रुपये ब्याज लगा होगा किसके ऊपर, कहोगे जी बेस वैल्यू 625 के ऊपर 2200 गया पर गया, रेट कितना रहा होगा पर, ठीक है? हमने देखा ये 25 से 650। अब क्वेश्चन करते हैं इंस्टॉलमेंट के। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है ये, बाकी मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ, फॉर्मूला देख लो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका बेसिक, जो आप कम समय में क्वेश्चन कर सकते हो जिससे। इसने कहा कमल टुक 6800 एज ए लोन विच अलोंग विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, 12.5% कंपाउंड एनुअली, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो प्रिंसिपल रहा होगा एक, रेट इसने दे दिया 12%, तो यदि सोल्व करना चाहूँ तो 8 होगी 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी बेस वैल्यू, ऊपर वाली होती है इंक्रीज। यदि इसका मतलब 8 से पहले साल में 9 रहा होगा, अगले साल की बात करूं तो नीचे वैल्यू कितनी रही होगी, ये 64 होगा, ऐसी होगा। पहले साल में 8 से 9, दूसरे साल में इनका स्क्वायर होता चला जाएगा, तीसरे साल में इनका क्यूब होगा, चौथे साल में इनकी पावर 4 होती चली जाएगी। इसने कहा कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो यहाँ 81 है, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे जी यहाँ भी 81 होनी चाहिए। मैंने मल्टीप्लाई यहाँ अपनी मर्जी से 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ प्रिंसिपल कितना रहा होगा 72, यहाँ कितना हो गया 6। ये टोटल प्रिंसिपल की बात करूँ तो कितना होगा 136, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 6800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एक की वैल्यू 50, इसने कहा है द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 81 की, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। तो समझ में ना आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा है कि 8 से 9 होगी, 8 से 9 होगी, अगले साल 64 से 81 होगी, अगले साल यदि 3 साल की बात होती है तो एक क्यूब क्यूब हो जाते हैं दोनों साइड में। इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी इक्वल होगी, यहाँ अपनी मर्जी से करी है तो यहाँ भी अपनी मर्जी से करनी पड़ेगी, तो यहाँ प्रिंसिपल 72 हो गया, यहाँ 64 हो गया, मतलब 136 की वैल्यू 6800 दे रखी सवाल में। एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 50 है तो 81 की वैल्यू हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितनी है 80 की वैल्यू 10, तो सर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, राम टुक्स 2550 लोन विच अलोंग विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, मतलब रेट की बात है, इसने रेट दे दिया 4%, इसको लिखते हूँ 4/2, 4 से गए 25 बार 1/, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात, इंटरेस्ट की बात करो तो 25 से कितना हो जाएगा 20, टाइम दे रखा है इसने, 2 किस्तें दे रखी हैं, मतलब अगले साल 625 से कितना हो जाएगा, और इसने कहा है कि ईच 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल है इंस्टॉलमेंट, तो इसका मतलब यहाँ तो 76 करने के लिए 26 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा। यदि टोटल प्रिंसिपल की बात करूँ, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 650 प्लस में ये हो जाएगा 1200, सर इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2550, एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 2, इंस्टॉलमेंट कितने की है 676 की, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट है कितने की, ठीक है। मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे बाहर आएगा नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो तो इतने में ही आपका पेपर
आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मैंने रिव्यू करके देखा है। ठीक है।